क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो हिमालय से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। ये कोई साधारण पहाड़ नहीं है, ये है अरावली पर्वतमाला, जो करोड़ों सालों से हमारे पर्यावरण की रक्षा कर रही है। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन वलीदार पर्वत श्रृंखला है, जिसका निर्माण लगभग 150 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अरावली का इतिहास, इसका पर्यावरण में महत्व और ये कि इसे बचाना आज क्यों जरूरी हो गया है। अरावली का विस्तार और भूगोल। अरावली पर्वतमाला गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। कभी ये पर्वतमाला हिमालय जितनी ऊंची हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ प्राकृतिक कटाव और मौसम के प्रभाव से इसकी ऊंचाई कम होती चली गई। आज अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। अरावली भारत के भूगोल की एक मजबूत नींव मानी जाती है। ऐतिहासिक और जलवायु महत्व। अरावली पर्वतमाला थार मरुस्थल को पूर्वी भारत की ओर फैलने से रोकती है। अगर अरावली न होती तो राजस्थान का रेगिस्तान दिल्ली, हरियाणा और उत्तर भारत तक फैल चुका होता। इतिहास में अरावली क्षेत्र खनिज संसाधनों, प्राचीन व्यापार मार्गों और कई सभ्यताओं का केंद्र रहा है। राजस्थान के कई किले और शहर अरावली की गोद में बसे हुए हैं। पर्यावरण में अरावली की भूमिका। अरावली पर्वतमाला पर्यावरण के लिए जीवन रेखा है। ये पर्वतमाला वर्षा जल को रोककर भूमिगत जल स्तर बढ़ाती है, जंगलों और वन्य जीवों को संरक्षण देती है, गर्म हवाओं को रोककर तापमान संतुलित रखती है। दिल्ली एनसीआर जैसे क्षेत्रों में अरावली प्रदूषण कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। में रहते कदम उठाएं। सरकार को कानूनों को सख्ती से लागू करना होगा और हमें एक नागरिक के रूप में पेड़ लगाने होंगे, अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठानी होगी और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना होगा। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये हमारी हवा, हमारा पानी और हमारा भविष्य है। अगर अरावली बचेगी तभी हम बचेंगे। धन्यवाद। राजस्थान और हरियाणा के कई एरियाज में लोग सड़कों पर उतर गए प्रोटेस्ट करने के लिए। सोशल मीडिया पर लोग जमकर आवाज उठाने लगे, सरकार पर प्रेशर बढ़ने उनमें से ज्यादातर इलाकों की हाइट ऑलरेडी सी लेवल से 100 मीटर ज्यादा ऊपर है। तो अरावली का कोई पहाड़ अगर सी लेवल से 190 मीटर ऊपर भी हुआ तो भी इस नई डेफिनेशन के मुताबिक हो सकता है कि उसे अरावली का हिस्से से ज्यादा पहाड़ इस नई डेफिनेशन के क्राइटेरिया को पूरा ही नहीं करते और इसलिए उन्हें अरावली कहा ही नहीं जाएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक राजस्थान में अरावली के 12081 पहाड़ों में से सिर्फ 1048 पहाड़ ही 100 मीटर से ऊंचे हैं, यानी कि सिर्फ एक ऐसा होने लगा जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ। अरावली के घर के सामने जाकर प्रोटेस्ट किया। उदयपुर में लॉयर्स ने कोर्ट से कलेक्ट्रेट तक प्रोटेस्ट मार्च की। जयपुर में मार्च करते हुए अंबेडकर सर्कल पर हजारों लोग जमा हो गए। जोधपुर में भी प्रोटेस्ट हुआ। सभी प्रोटेस्टर्स ने साथ में मिलकर एक ही चीज कही, नो अरावली नो लाइफ। अरावली को डिस्ट्रॉय मत करो, हमें सांस लेने दो। अपने प्रोफाइल में अरावली की पिक्चर्स लगाने लगे, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने लगे, साले और मिट्टी को अपनी जड़ों से जकड़ कर रखते। अगर इन पेड़ों और पहाड़ों को काट दिया जाए तो ये रेत सीधा उड़कर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के फर्टाइल लैंड्स में जाकर गिरेगा और माइनिंग कंपनीज के लिए पैसा और इनसे चंदा जैसे दिल्ली एनसीआर रियल एस्टेट कॉरिडोर के बीच से गुजरती है और यहाँ पर जमीन और घरों का प्राइस अनबिलीवेबली हाई, खरीदा बेचा नहीं जा सकता था। लेकिन फिर